हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हमने जो लास्ट अपना टॉपिक किया था वो किया था जो एमसीक्यूज किए थे ज्योग्राफी के ऊपर। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर क्या, हम एमसीक्यूज जो उसका पार्ट 2 मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के, ठीक है, ना कि जेएनके ज्योग्राफी के। कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जो जेएनके को टच करेंगे। तो जेकेएसएसबी के से रिलेटेड और चाहे जितने भी आपके एग्जाम रहेंगे उन सब से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और इनको कवर करना हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर वो जेकेएसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है और एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर किसी स्टेट पीसीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, तो हर एक के लिए ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने जिन बच्चों ने ऐप पे क्लास लगाई है, जिन बच्चों ने ऐप पे क्लास लगाई है उनको इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने करा रखे हुए हैं। तो जिनको अभी जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो मैंने लास्ट जिन बच्चों ने ये पार्ट 1 देखा उनको पता होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने कल ही समझाया था कि जैसे ये इंडिया इस तरह से आ जाता है, ठीक है, ये इस तरह से अगर आ जाता है इंडिया जो भी है इस तरह से, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे जा रहा है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैंसर ऐसे जा रहा है। तो किस किस स्टेट से वो पास करता है, तो मैंने उस टाइम पे भी आपको जब पढ़ाते टाइम भी मैंने बच्चों को बोला था कि क्वेश्चन आता है कि यहाँ तो वो पूछेगा कि किससे पास करता है, या तो वो पूछेगा किससे पास नहीं करता, राइट। तो अभी जैसे यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डाला और ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैंने ये सारे क्वेश्चन मतलब लिए हैं, कुछ खुद से भी बनाए, कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं उनसे लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इज नॉट क्रॉस्ड। तो जैसे मैंने बच्चों को बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात की थी, जब मैंने उस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा दिया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी स्टेट पास होती है। तो जिनको पता होगा तो आंसर तो इसका बनेगा सी, जिनको नहीं पता उनको मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। ठीक है, सबसे पहली स्टेट आ जाती है गुजरात, टोटल 8 स्टेट से पास करता है ये। ठीक है, राजस्थान से को हल्का सा टच करता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये सारी की सारी ये जो ये स्टेट्स बनी है, ठीक है, ये सारी की सारी स्टेट्स जो बनी है, यहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इसी बेस पे जो हमारा पहला आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा उड़ीसा, सी। क्योंकि जैसे जब आप वीडियो को वहां पे पॉज करके देख सकते हो कि जो लाइन है वो कहाँ जा रही है, वो उड़ीसा से पास नहीं कर रही है। तो किससे पास नहीं करता, और आपको ये भी पता होना चाहिए किस किस से वो पास करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप अपने जहन में, अपने नॉलेज में लेकर जरूर आ जाना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। ठीक, तो जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव कॉमन फ्रंटियर विद द इंडियन स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ठीक है, जो एक कॉमन फ्रंटियर किसके साथ है, मतलब एक तरह से मैं बोलूं कि बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं, तो बाउंड्री का के ऊपर आ जाएगा ये जो सबके सब है, नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अब जो भी बच्चे जिन्होंने क्लास की हुई है, चलो वो भी है, मैं बाकियों को भी करवा दूंगा जब इंडियन ज्योग्राफी को जैसे टच करेंगे। तो हर जो जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है ना, जितनी भी हमारी, उन सब के साथ जो जो स्टेट्स टच होती हैं, हम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब स्टेट्स को जानना और उन सब की नॉलेज होना कि कौन कौन सी स्टेट किस किस को पास करती है या किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, ये सारी की सारी जो है स्टेट्स हैं वो किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, वो बाउंड्री शेयर करती है नेपाल के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। लैंड बाउंड्री जो है वो इंडिया के साथ नहीं शेयर करते हैं, तो वो उसका आंसर होगा तजाकिस्तान। तजाकिस्तान। तो मैंने लेक्चर में बताया था कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, वो भी मैंने वहां पे बता रखा हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने वो, मैंने वही बोला, क्लास लगाई हुई है तो उनको अच्छे से पता होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको मैं एक बार वापस बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है अफगानिस्तान। यहां से आप अगर कोई बच्चा देख रहा है तो ये जो ये पार्ट है ना, यहाँ से अफगानिस्तान हमारा यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, पाकिस्तान आ जाता है, नेपाल आ जाता है, चाइना आ जाता है, म्यांमार यहाँ से टच करता है, बांग्लादेश यहाँ से टच करता है, यहाँ श्रीलंका है, बट श्रीलंका लैंड बाउंड्री नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये कुछ भूटान, ये भूटान भी एक इंपॉर्टेंट, हाँ, भूटान, ये सब स्टेट्स आ जाती हैं जो इंडिया के साथ हमारी लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। ठीक है, लैंड बाउंड्री हमारी शेयर होती है। तो आंसर क्या बनेगा, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान को देखोगे ना, यहाँ से कहीं से भी ये अफगानिस्तान के साथ कर रही है, ये तजाकिस्तान में, बट इंडिया के साथ ये टच नहीं करती लैंड बाउंड्री। ठीक है, तो ये अपना
इसको एक अपना दिमाग में डाल के रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द साउदर्न मोस्ट हिमालय? साउदर्न मोस्ट हिमालयस, ये आपका अगर ये इंडिया है, सपोज ये अगर इंडिया है, ठीक है, मैं ऐसे रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ, अब खुद समझ लेना। नहीं बनी। सपोज कि ये इंडिया है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से ऐसे 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 आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर ये जम्मू कश्मीर इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे टच कर देते हैं रफ डायग्राम के साथ, तो आपको पता है ये जो पूरा ये हिमालयस, ये जो जा रहा है ये हिमालयस है। तो यहाँ पे जो है ये सबसे नीचे, यहाँ पे आप, मैंने जब लेक्चर में बताया भी था शिवालिक्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया भी था लेक्चर में कि शिवालिक्स रहते हैं। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा बनेगा? वो बनेगा शिवालिक्स, क्योंकि साउदर्न मोस्ट क्या हो गया, सबसे नीचे, नीचे में कौन है? शिवालिक्स है। शिवालिक्स मतलब फुट हिल्स ऑफ हिमालयस, ठीक। तो आंसर क्या बनेगा? शिवालिक्स। आंसर क्या बनेगा? शिवालिक्स। तो ए विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि शेषाद्री का दूसरा नाम क्या है? ये वही बात मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा, लेक्चर में कराया रखा है मैंने वहां पे। तो शेषाद्री का दूसरा नाम क्या है? तो वेस्टर्न घाट्स को हम शेषाद्री के नाम पे भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार, एन नंबर ऑफ टाइम्स मैंने अलग अलग पेपर्स में ये क्वेश्चन देखा हुआ है कि या तो ये पूछते हैं कि वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम क्या है, ये शेषाद्रीज को क्या बोला जाता है। तो याद रखना, वेस्टर्न घाट्स का जो दूसरा नाम है वो है शेषाद्रीज, ठीक। आंसर आ गया आपका बी। नेक्स्ट अपना आ जाता है पार्क स्ट्रेट, ठीक है। पार्क स्ट्रेट कहाँ पे पड़ती है, मतलब किसके बीच में लाई करती है, कहाँ पे लाई करती है? तो ऑलमोस्ट ये सबको ही पता होगा, पार्क स्ट्रेट जो है वो श्रीलंका और इंडिया के बीच में लाई करती है, ठीक है। इस तरह से है, मैं अगर ऊपर एक बार ही चला जाऊं, ये श्रीलंका, ये आ गया आपका पार्क स्ट्रेट। ये जो एरिया है, मैं इसको इरेज करता हूँ पहले, ठीक है, ठीक है। हम्म, ये जो एरिया, ये जो एरिया है, ये इसको पार्क स्ट्रेट कहते हैं। तो ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में आया, ठीक है। तो ये कहाँ पे आया? श्रीलंका और इंडिया के बीच में आ गया। ओके, तो इस चीज को याद रखना। तो पार्क स्ट्रेट किस किसके बीच में आता है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो आंसर क्या बनेगा आपका? बी, इंडिया श्रीलंका। बी, इंडिया श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको भी, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने हद से ज्यादा बार देखे हुए हैं एग्जाम्स में, हद से ज्यादा बार देखे हुए एग्जाम्स में, ठीक है। ओल्डेस्ट माउंटेन कौन से हैं इंडिया के? इंडिया के क्या, वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं ये, ठीक है, अरावलीज। वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन अरावलीज हैं, इंडिया के तो है ही है, वर्ल्ड के भी सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन से हैं? अरावलीज हैं, ठीक है। याद रखना, अरावलीज। आंसर बनेगा ए, अरावली। याद रखना, बेसिक क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, अरावलीज आपका आंसर, अरावलीज बनेगा। ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ वर्ल्ड या फिर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री मॉनिटर्ड द फंक्शन ऑफ द नेशनल रिवर या फिर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट, ठीक है। तो रिवर वगैरह ये जितने भी होते हैं, फॉरेस्ट रिवर, इसको कौन सी मिनिस्ट्री करती है? क्वेश्चन बड़ा रेयर है बट आ सकता है, ठीक है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, मिस हो गया होगा। आंसर बनेगा बी, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्रीज के अंदर ये आता है। इन्वायरमेंट क्वेश्चन आ जाता है अगर कभी कभार ना, ये ऐसे क्वेश्चन आपको, जो बच्चे बैंकिंग के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री का नाम है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, याद रखना, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट, मतलब जो बैंकिंग के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वरना एज सच नॉर्मल जेकेएसएसबी में मुश्किल है क्वेश्चन दिखे, बट दिख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज नेवर गॉट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन? जेकेएसएसबी के हिसाब से इंपॉर्टेंट बनेगा अगर, तो एग्जामिनर आपको चेक करना चाहता है आपकी नॉलेज तो इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। जेकेएसएसबी के हिसाब से इंपॉर्टेंट बनेगा। तो श्रीनगर एक ऐसी जगह है जिसको वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकल जो रेज हैं सन की वो नहीं मिलती हैं, ठीक है। वर्टिकल रेज सन की नहीं मिलती हैं इस तरह से, मतलब, ठीक है, वर्टिकल रेज सन की नहीं मिलती हैं, याद रखना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, मतलब समझ लो इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं मैंने, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच में है? याद रखना, जो रेड क्लिफ लाइन है, जो हमारी बाउंड्रीज सपोजिटली, जैसे इंडिया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश या किसी के साथ भी, हर एक की ना अलग से एक नाम है,
उन बाउंड्रीज का। तो रेड क्लिफ लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो याद रखना, इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच की लाइन है उसे रेड क्लिफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इतना जानने को आपको इतना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, बट ये नाम जरूरी है कि रेड क्लिफ लाइन, ये रेड हो गया, रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में, बाउंड्री किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्वेश्चन एसएससी में 2-4 बार पूछा हुआ है, ठीक है, लाइंस के ऊपर, तो ये याद रखना, एसएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन है ये, तो जेके एसएसबी में भी आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेट करेंगे। दुरंत लाइन, ठीक है, दुरंत लाइन किस किस कंट्री को बांटती है, दुरंत लाइन किस किस कंट्री को बांटती है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आंसर बनेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, ये आंसर बनेगा। दुरंत लाइन किस किस के बीच में बांटती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ये याद रखना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रखो। नेक्स्ट, वेयर इज द इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री एक हमारा यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, ठीक है, वो परमानेंट रिसर्च स्टेशन है, ट्रांजिट कैंप बेसिकली है, वो कहाँ पे है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, बड़ा ना मतलब अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे जेकेएसएसबी में या किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि शायद कहीं ना कहीं कभी एक क्वेश्चन आपको केएस में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक। तो दक्षिण गंगोत्री जो हमारा स्टेशन है वो कहाँ पे है, वो हमारा अंटार्कटिका के अंदर, अंटार्कटिका के अंदर परमानेंट स्टेशन है, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री। ओके, इसको याद रखना, सीधा डायरेक्ट आंसर है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे है, अंटार्कटिका में। याद रखना दक्षिण गंगोत्री कहाँ, अंटार्कटिका में। रिपीट करो, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टचेज द बाउंड्रीज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स के साथ कौन सी, यूपी है। मैंने ये चीज लेक्चर में बताई हुई है, मैंने वही बताया, जिन बच्चों ने लेक्चर्स किए हैं, ठीक है, उनको पता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्रीज कौन सी स्टेट, सबके दूसरी स्टेट्स के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्रीज कौन स्टेट करती है, तो द आंसर इज यूपी, यूपी। तो डी आंसर बनेगा यूपी, ठीक है, आंसर क्या बनेगा, डी, यूपी, ठीक है। डक्कन पास, डक्कन पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। डक्कन पास कहाँ पे है, डक्कन पास कहाँ पे है, ठीक है, इसके लिए मैं एक बार आपको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। पिछला जो लेक्चर जिसने किया 10 डिग्री चैनल पूछा था मैंने, 10 डिग्री चैनल पूछा था मैंने, ठीक है। 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है, ये आपका आ गया निकोबार, ये आ गया अंडमान, ठीक है, ये आ गया अंडमान। ये देख रहे हो डक्कन पैसेज लिखा हुआ है, डक्कन पास या डक्कन पैसेज, ठीक है। तो ये मिडल अंडमान, ठीक है, और यहाँ पे लिटिल अंडमान, इसके बीच में यहाँ पे ये जो पैसेज बनता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डक्कन पैसेज। तो आंसर आपका क्या बनेगा, ए, साउथ सबसे नीचे वाला और लिटिल अंडमान, ठीक है, ओके, ये आपका आंसर बनेगा। या आप बोलो कि मिडिल अंडमान या साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान या फिर साउथ अंडमान, इस तरह से आपका आंसर बनेगा। ये वेरी कर सकता है, तभी मैंने क्वेश्चन में ना आपको पूरा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन बताई है, ठीक है। इसको एक बारी पॉज करके इस डायग्राम को, इस डायग्राम को ध्यान से एक बारी देखना, स्क्रीनशॉट लेके या फिर वहीं पे रोक के इसको एक बारी ध्यान से देखना, इस पूरी डायग्राम को, ठीक है। ये जो पूरी डायग्राम है ना यहाँ पे, इसको पूरा एक बारी ध्यान से इसको देखना, आप लोगों को समझ आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर बाउल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, शुगर बाउल ऑफ इंडिया, किस स्टेट को शुगर बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो आंसर आपका बनेगा यूपी, ठीक है, ए, शुगर बाउल ऑफ इंडिया इज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंसर विल बी ए, उत्तर प्रदेश, शुगर बाउल ऑफ इंडिया यूपी, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैकमोहन लाइन, ठीक है, किस कंट्रीज के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। किस कंट्री की, याद रखें, किस कंट्री की बाउंड्री लाइन को मैकमोहन लाइन बोलते हैं, तो आंसर आपका बनेगा चाइना और इंडिया, ठीक है, चाइना और इंडिया, ठीक है। MC यहाँ से C से चाइना याद रख लेना, मैकमोहन, मोहन इज अ इंडियन नेम, ठीक है। तो इंडिया और चाइना आपका आंसर बनेगा बी, इंडिया चाइना, ठीक, बी आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इज द हाइएस्ट डैम ऑफ इंडिया, स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बहुत बार ही आता है, बहुत बार आता है, ठीक है, ठीक है। तहरी डैम, तहरी डैम कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, ठीक है, तहरी डैम, ठीक है। रिवर कौन सी है जिसके ऊपर है, ये भागीरथी, ठीक है, भागीरथी, जैसे इधर लिखा नहीं जाएगा, एक बार पेन डाउन खुद कर लेना कि तहरी डैम किस रिवर के ऊपर है, भागीरथी के ऊपर, ठीक, याद रख लेना, स्टैटिक क्वेश्चन है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में, रिवर कौन सी है, भागीरथी, ठीक। और जो ऊपर एक क्वेश्चन हमने किया था कि शुगर बाउल, हाँ,
शुगर बोल ऑफ इंडिया यूपी में, आई थिंक जो इसकी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे इसको के लिए बोला जाता है उसका नाम है मुजफ्फरनगर। एक बार चेक कर लेना, मुजफ्फरनगर, ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं, गल्फ ऑफ मन्नर कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, कहाँ पे किस कोस्ट के साथ गल्फ ऑफ मन्नर लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट वेयर इज गल्फ ऑफ मन्नर इज लोकेटेड, गल्फ ऑफ मन्नर इज लोकेटेड, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, तमिलनाडु। आंसर क्या बनेगा, तमिलनाडु। यहाँ पे ऊपर चलते हैं एक बारी वापस, ये है ना यहाँ पे, यहाँ ये जो है ना, ये पार्ट वापस कर सकते हैं। एक बारी ब्लैक लेते हैं, ये जो पार्ट है ना, ये आपका जो ये इतना यहाँ से एक एक किसी कर्व सा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, गल्फ ऑफ मन्नार। याद रखना, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक। चलिए, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, नेक्स्ट जो है, ठीक है। साउदर्न मोस्ट हिल कौन सी है इंडिया की, ठीक है, जो साउदर्न मोस्ट सबसे नीचे जो हिल आती है वो कौन सी है, ये भी मैंने अपने लेक्चर में बता रखा हुआ है बच्चों को, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द साउदर्न मोस्ट हिल रेंज ऑफ इंडिया, व्हाट इज द नेम ऑफ साउदर्न मोस्ट हिल रेंज ऑफ इंडिया, कार्डमम हिल, इलायची, ठीक है, इलायची बहुत ही प्यारी जगह, ठीक है, कार्डमम किसको बोलते हैं, इलायची, तो उसके ऊपर ये नाम इनका हिल्स का पड़ा हुआ, कार्डमम हिल्स। तो आंसर आपका क्या बनेगा, साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया, हिल रेंज ऑफ इंडिया, दैट इज कार्डमम हिल। बहुत इसको इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करना। जिनको इंपॉर्टेंट किया है ना, ये मैंने 7-8 बार अलग अलग एग्जाम्स में देखे हैं, तभी इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से, ठीक। तो ये आज का आपका लेक्चर, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए। यहाँ पे हमने अपने सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सारे कवर कर लिए हैं। इसी के साथ हम आज का अपना लेक्चर खत्म करते हैं। पार्ट सेकंड आपका एमसीक्यूज का आज ही खत्म हुआ है, ठीक है। आई होप काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा होगा आप लोगों के लिए ये, कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, ओके बाय।